गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 3-4 दिन पहले, और आप लोगों ने जो उसको इतना पसंद किया है उस चीज़ के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और स्टूडेंट्स, उन्हीं जो फर्स्ट हमने 10 रूल्स जो उस फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, उनसे आगे के 10 रूल्स और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको भी ये वीडियो आपको फिर अच्छी लगेगी और आप दोबारा से फिर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जाके प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इंग्लिश इंप्रूव करने की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था जितने भी 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आपकी 8th, 9th, 10th और 11th की जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारी आज की वीडियो का जो फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है स्टूडेंट, चलिए इस फर्स्ट रूल से पहले मैं आपको वो एक बेसिक रूल बता दूं। मैंने आपको बताया था आप इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मतलब सब्जेक्ट अगर एक है, एक वचन में है, तो सिंगुलर वाली वर्ब आएगी, एक वचन वाली, और सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुवचन वाली, प्लूरल वाली जो वर्ब आएगी। ये हमारा बेस रूल है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। अ प्लूरल नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल क्वांटिटी और मास। कोई प्लूरल नाउन है और वो एक सिंगल क्वांटिटी या मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या वो प्लूरल नाउन दिखने में क्या है, प्लूरल है, बट इट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक, किसी किताब का नाम है वो, तो इसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब। दोबारा समझिए स्टूडेंट्स, दिखने में कोई नाउन अगर प्लूरल है, ठीक है, दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन वो जो प्लूरल नाउन है वो सिंगल क्वांटिटी को या मास को या इट इज़ द नेम ऑफ या टाइटल ऑफ द बुक, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 4 कार्ट्स ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग। ठीक है, 4 कार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, ऑयल की कार को चलाने के लिए। अब दिखने में तो यहाँ 4 कार्ट्स है, प्लूरल लग रहा होगा आपको, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल क्वांटिटी, इसीलिए इसके बाद क्या आया है, वॉज आया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। 10 मिनट्स इज इनफ टाइम टू गेट हियर। 10 मिनट बहुत हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर ये जो 10 मिनट्स हैं, ठीक है, वैसे तो प्लूरल दिखने में लग रहे हैं, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगल क्वांटिटी, डेट्स वाई यहाँ पर क्या आ गया, इट इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स अब बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस किताब है जिसके ऊपर हमारी हिंदी में धारावाहिक बनाया हुआ है, अलिफ लैला। तो ये इट इज़ द नेम ऑफ द बुक। तो दिखने में तो नाइट्स प्लूरल लग रहा है, बट इट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक। तो इसके बाद क्या है, अब ये सिंगुलर चीज़ है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। अब देखिए यहाँ पे जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं। अब आपको लगेगा ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। है तो दिखने में प्लूरल लग रहा है ये, लेकिन है एक सिंगुलर ही चीज़, इसीलिए इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। और लास्ट में 100 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 100 किलोमीटर बहुत लंबा जो है डिस्टेंस होता है, तो यहाँ 100 किलोमीटर्स को एक सिंगल चीज़ माना गया है, इसीलिए इसके बाद क्या आया है, सिंगुलर वर्ब। तो आई होप रूल नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब भी कोई नाउन दिखने में प्लूरल है बट इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल क्वांटिटी, मास, और इट रिप्रेजेंट्स द टाइटल ऑफ द बुक, तो इनके बाद आता है सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है जब जिरेंड्स, ठीक है, व्हेन जिरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, जब जिरेंड्स को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके बाद क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ठीक है, अगर
वो जो मैंने कहा जीरेंड्स, दे आर लिंक्ड बाय एंड, तो ठीक है, अगर दो जीरेंड्स के बीच में क्या आ जाता है, एंड आ जाता है, तो क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगा। क्लियर है? अगर सिंगल जीरेंड है, समझ रहे हो, तो क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर दो जीरेंड आ जाते हैं, बीच में एंड उनको कनेक्ट कर रहा है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया। अब देखिए स्टैंडिंग इन द वाटर, अब यहाँ पर जो स्टैंडिंग है इट इज़ अ जिरेंड, ठीक है, तो एक ही जिरेंड आया है, एक ही आइडिया है, तो वॉज आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज। ठीक है, अब इस बंदे की हॉबीज क्या है, स्विमिंग इन द ड्रम, तो एक तो जिरेंड हो गया स्विमिंग, दूसरा जिरेंड हो गया प्लेइंग, एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड, तो इसलिए इनके बाद क्या आ गया, आर। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक जिरेंड है तो सिंगुलर वर्ब, और जिरेंड है ना एक से ज़्यादा हो जाते हैं, दो हो जाते हैं और उनके बीच में एंड आ जाता है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, व्हेन, देखिए कुछ ये हमारे प्रोनाउंस हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, ठीक है, इज यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन, जब इनका यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। क्लियर है? देखते हैं, सम मैन, अब देखिए अब ये जो मैन है, मैन आर काउंटेबल, और इनसे पहले क्या आ गया, सम आ गया, तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। क्लियर है? सम मैन आर नीडेड फॉर द बैटल, कुछ लोगों की आवश्यकता है किसके लिए, बैटल के लिए, युद्ध के लिए। नेक्स्ट है सेवरल प्लास्टिक बॉक्सेस, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो नाउन है वो प्लास्टिक बॉक्सेस है और इनसे पहले सेवरल आ गया। क्लियर है? तो ध्यान रहे, अगर कोई काउंटेबल नाउन है और उससे पहले फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ या ऑल आ जाएगा तो उसके बाद प्लूरल वर्ब फॉलो करेगी। नाउ है फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट देयर सिटी, अब यहाँ पर देखिए जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इससे पहले फ्यू आया है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई है। बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, मेरे दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं दे आर डॉक्टर्स, तो बोथ हमेशा स्टूडेंट्स दो के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा है, और जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नाउ बट व्हेन फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, अब देखिए ऊपर वाले रूल में तो हमने इसको ये सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ हुई थी, लेकिन अगर यही सारी चीज़ें जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होंगी तो वर्ब आएगी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, कुछ दूध है वो खराब हो गया है। क्लियर है? अब ये जो मिल्क है हमारा अनकाउंटेबल है, इससे पहले सम आया है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई। आई होप ये रूल आपको सीधा सीधा क्लियर हुआ होगा। फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, इनके बाद जो है क्या है, कोई काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल एग्जैक्ट ये है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 कहता है जो सेंटेंसेस हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं तो जो वर्ब है वो फॉलो होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो ट्रू सब्जेक्ट होता है, जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट होता है ना गिवन होता है सेंटेंस के अंदर, उस एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हियर और देयर एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, अब देखिए यहाँ पर रोड के ऊपर एक बड़ा सा पडल है, तो अब पडल तो सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। नेक्स्ट है हियर आर द कैंडीज, ठीक है, हियर आर द कैंडीज, तो यहाँ पर हम कैंडीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैंडीज प्लूरल है इसलिए क्या है, आर आ गया। मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, कैंडीज, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन था, पडल था। यहाँ पर देयर इज अ मैंगो ट्री इन माई गार्डन, मेरे गार्डन के अंदर एक मैंगो ट्री है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो ट्री, और मैंगो क्या है, मैंगो ट्री क्या है, एक ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई। और देयर आर मैंगो ट्रीज इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिर मैंगो ट्री है और ये प्लूरल हो गया है और इसलिए प्लूरल वर्ब आ गई है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल इन फॉर्म होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, मतलब ये नाउन आपको दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर मीनिंग होता है इनका। इसीलिए
दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके सामने, जैसे कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, मम्प्स, ऑल दीज आर नेम ऑफ डिजीजेस, और सबके पीछे एस लगा हुआ है। दिखने में आपको लगेगा कि भाई ये तो प्लूरल है, नो, ये एक बीमारी का नाम है, ये सिंगुलर नाम है, और जब सिंगुलर चीज़ है तो क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इस उसी तरीके से स्टूडेंट्स कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो ये भी दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, बट इनके बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी। दिखने में बेशक प्लूरल हो। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ के नाम, जैसे द मालदीव्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, तो मतलब जितने भी ये नाउन्स होते हैं, इस टाइप के नाउन्स, दे आर सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म। तो हमें मीनिंग के ऊपर जाना है, फॉर्म पे नहीं जाना है, और जब जो है सिंगुलर इन मीनिंग है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज़ इज ट्रीटेड विद इंसुलिन एंड डाइटरी चेंजेस। जो डायबिटीज़ नाम की जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जाता है। अब डायबिटीज़ को एक माना इसलिए इज आ गया है स्टूडेंट्स, हैं, इंसुलिन और डाइटरी चेंजेस से हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इज आ गया है। द न्यूज़ इज़ ट्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये जो न्यूज़ है, जो एक नाउन है, ये भी दिखने में प्लूरल लगता है बट इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर, इसका मीनिंग सिंगुलर ही होता है, इसलिए न्यूज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जो न्यूज़ है इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर, और इसलिए इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमारा कहता है कि कुछ नाउन्स हैं, जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, हैं, टोंग्स, फैंग्स, शॉर्ट्स, पजामाज, बिलोज, आर्म्स, एरियर्स, असेट्स, फायरवर्क्स, ट्रूप्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, सनग्लासेस, शूज़, इसके अलावा और भी हैं। ये कुछ नाउन हैं, दे आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, टेक प्लूरल वर्ब। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या है, प्लूरल इन फॉर्म है, दिखने में देखिए स्टूडेंट्स सबके पीछे एस लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन होता है एक ही चीज़ के लिए यूज़। तो अब आप कहोगे सर एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, हैं, एक ही चीज़ है ये, हाँ, जैसे सीजर है, सीजर्स बोलते हैं हम उसको, सीजर तो वैसे जनरली हम लोग बोलते हैं सीजर देना, वो गलत होता है, ठीक है, हम सीजर्स होता है जो एक्चुअल वर्ड है, प्लूरल इन फॉर्म है, ऐसा आ गया है पीछे, ठीक है, और एक ही कैची होती है। बट स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे ट्राउजर्स होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, ऐसे सीजर्स के भी दो हिस्से होते हैं, बीच में पार्ट होता है, कटी सी हुई टाइप होती है। ऐसे ही जो टोंग्स होता है, चिमटा जो होता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, समझ रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है बट सिंगुलर इन मीनिंग है, लेकिन जो वर्ब आएगी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो आपको ये नाउन्स जो हैं वो याद कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये जो नाउन है प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है, बट जो इनके पीछे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर की बजाय प्लूरल ही आती है। देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। These शॉर्ट्स हैव बीन बॉट फ्रॉम द न्यू मार्केट। अब ये जो शॉर्ट्स हैं इनको लाया गया, आप देखिए शॉर्ट्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल कंसीडर करते हैं हम, इसलिए इसको इसके बाद हैव बीन आ गया। वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट्स कहाँ हैं, ठीक है, तो अब देखिए पैंट्स को हम क्या प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए आर आ गया है। नेक्स्ट है सीजर्स वर कैप्ट देयर, जो सीजर्स को हमने वहाँ रखा था, ठीक है ना, तो सीजर्स इज कंसिडर एज प्लूरल, इसलिए यहाँ पर वर आ गया है। आर्म्स, आर्म्स होती है स्टूडेंट्स भिक्षा, भिक्षा वर गिवन टू द बेगर्स, भिखारियों को भीख दी गई, तो आर्म्स को क्या है हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए वर आ गया। ऐसे हिज असेट्स हैव बीन सीज्ड, उसकी जो असेट्स हैं उनको जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, तो असेट्स इज कंसिडर्ड एज प्लूरल, इसलिए इसके बाद हैव बीन आ गया है, प्लूरल वर्ब आ गई है। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 कहता है स्टूडेंट्स कुछ ये नाउन है, जेंट्री, क्लर्जी, फोक, कैटल, ऑडियंस, स्टाफ, पीपल, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, माइस, फीट, ये कुछ नाउन है स्टूडेंट्स, दे आर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन किसी के पीछे आपको एस नहीं दिखेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दे आर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स एंड दे टेक द प्लूरल वर्ब। अब जब प्लूरल है तो इनके बाद क्या है, प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर चिल्ड्रन आर वेल बिहेव्ड, आर वेरी वेल बिहेव्ड, हमारे जो बच्चे हैं बहुत वेल बिहेव्ड है, तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, बच्चे प्लूरल है ना, बच्चा चाइल्ड सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल चिल्ड्रन होता है, और जब प्लूरल
जो नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, जहाँ इसलिए आर आ गया है। द पीपल लाइक द न्यू प्रेसिडेंट, हमारे जो लोग हैं, पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब, खाली लाइक आया है, लाइक्स नहीं आया है। मैन डोंट यूजुअली इंजॉय शॉपिंग फॉर क्लोथ्स, जो मैन है प्लूरल होता है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है इसलिए डोंट आ गया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब है, डज नॉट नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं था, प्लूरल नाउन था। उसी तरीके से माई फीट आर कोल्ड, मेरे जो पाँव हैं वो ठंडे हैं। ठीक है, तो फीट को भी मैंने बताया यहाँ पे प्लूरल कंसिडर होते हैं, सारी चीज़ें प्लूरल होती हैं, कंसिडर क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब इनके बाद आएगी। नेक्स्ट जो रूल है स्टूडेंट्स वो है रूल नंबर 18। तो ये कहता है द वर्ब शुड एग्री विद द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा जो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। द नंबर ऑफ अ वर्ब डज नॉट चेंज व्हेन वन और मोर फ्रेजेस कम बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक या एक से ज़्यादा फ्रेजेस आ जाएं तो जो उसका वर्ब का जो है वर्ब पे कोई खास असर नहीं पड़ता। देखिए स्टूडेंट्स, द बॉक्स ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम, है ना, साराटोगा फार्म्स वॉज डिलीवर टुडे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स किसके, ग्रेप्स के। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ब देखिए क्या है, वॉज। अब इस बॉक्स की बात हो रही है तो ये जो बॉक्स है वो वॉज के अकॉर्डिंग आया है, मतलब जो वॉज है सॉरी वो बॉक्स के अकॉर्डिंग आया है। तो जो है ना साराटोगा फार्म से जो ग्रेप्स हैं जो सॉरी जो ग्रेप्स के जो बॉक्स हैं वो बॉक्स जो है वो डिलीवर हुआ है आज। क्लियर है, तो एक बॉक्स की बात हो रही है और वो बॉक्स फुल ऑफ ग्रेप्स है। नेक्स्ट है राधा एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज रेडी टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। राधा तैयार है, राधा के दोस्त तैयार नहीं है। तो यहाँ पर राधा और इज के बीच में आ गया ये फ्रेज एंड नॉट हर फ्रेंड्स। तो एंड नॉट हर फ्रेंड्स जो है ये एक फ्रेज है। क्लियर है, मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो राधा ही है और राधा सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर वाली आएगी। तो एक बार स्टूडेंट्स मैं फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो वर्ब जो आती है स्टूडेंट सेंटेंस के अंदर वो अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट आती है। तो वेन एवर वी रीड अ सेंटेंस हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट देखना है कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मेन सब्जेक्ट की पहचान करनी है। और मेन सब्जेक्ट की हमने पहचान कर ली, बीच में चाहे कितने ही फ्रेज आए हमें कोई इशू नहीं है, वो हमारी जो वर्ब आएगी वो उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स दिए मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मेन सब्जेक्ट हमारा बॉक्स है इसलिए यहाँ पे वॉज आ गया, और सेकंड सेंटेंस के अंदर राधा के बारे में बात हो रही है ना कि उसके दोस्तों के बारे में। तो जब राधा हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग इज आ गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल भी। रूल नंबर 19 बोलता है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं टेक्स द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स रिलेट मतलब होता है जोड़ना। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एक तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए जिस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सचिन इज द प्लेयर हु हैज स्कोर्ड इन मोस्ट ऑफ द मैचेस। सचिन वो खिलाड़ी है जिसने ज़्यादातर मैचेस में स्कोर किया है। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन एंड हु इज आर रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पता है हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, तो सचिन एक इंसान है तो इसलिए बीच में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु आया है। अब इस हु के बाद देखिए जो वर्ब आई है, ठीक है, इट एग्रीज विद सचिन। ठीक है, हमारे पास अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हुआ है उस नाउन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। रूल नंबर 19 ये कहता है दे हु लीड बाय एग्जाम्पल आर नेवर शॉर्ट ऑफ द फॉलोअर्स। वो इंसान जो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं उन लोगों के पीछे, फॉलोअर्स की, उन नेताओं के पीछे हैं फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं रहती। तो अब यहाँ पर दे हु लेड बाय द एग्जाम्पल, अब देखिए हु जो है हु किसके लिए आया है, इस दे के लिए आया है, और दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आ गई, आर हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द गर्ल हु शोड
सच एग्जाम्पलरी करेज इज द डॉटर ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड जपलीन। ठीक है, वो जो लड़की है जिसने अदम्य साहस का परिचय दिया है, वो बेटी है मेरे बचपन की दोस्त जपलीन की। तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ये लड़की है, और ये हु हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इंसानों के लिए आता है, गर्ल के लिए आया है, और गर्ल एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो ये हमारी वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर वाली है, इज आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमें मेन सब्जेक्ट देखना है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है जो भी उसका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए वो स्टैंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये रूल नंबर 19 कहता है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट रूल की तरफ। हमारी वीडियो का लास्ट रूल कहता है कि ये जो वर्ड्स है, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 40% ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है इनके बाद नाउन क्या आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेन। आ रही बात समझ में? इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करनी पड़ती है। लेट्स सी एग्जांपल्स। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अनदर कंट्री। अब देखिए सुनो, आधे से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ से हैं? दूसरे देशों से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी जो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, तो प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ गई, आर आ गया। अब देखिए, हाफ ऑफ द क्लास इज, अभी जो स्टूडेंट जो क्लास है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन हम कह सकते हैं ना, तो इसलिए इसके बाद क्या आ गया? इज आ गया है। समझ में आ रहे हो? अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आ जाएगा, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ द फैक्ट्स आर इनकरेक्ट। कुछ जो फैक्ट्स हैं वो क्या है? इनकरेक्ट है। अब जो फैक्ट्स हैं वो काउंटेबल है, इसलिए आर आ गया। ऐसे सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, अब देखिए दिस इंफॉर्मेशन, दिस आपको पता है सिंगुलर के लिए ही आता है, तो इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, तो ये क्या आ गया? इज आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 40% ऑफ द पीपल डोंट सपोर्ट द न्यू लॉ। 40% जो लोग हैं वो नए लॉ को क्या है? सपोर्ट नहीं करते। तो अब जो पीपल है वो क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब सॉरी, पीपल प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब आएगी, डोंट आएगा। अब 40% ऑफ द कंट्री डजंट सपोर्ट द न्यू लॉ। अब कंट्री क्या है? एक ही कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पीपल बहुत सारे प्लूरल थे तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर कंट्री सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान रहे, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 40% ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, इनके बाद हमें क्या है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करूँगा आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, ताकि तुरंत आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ऐसी किसी वीडियो में स्टूडेंट्स जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे। जब तक के लिए बाय बाय।